आज हम बात करने वाले हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप कंसीडर कर लो एक रॉड। इस रॉड को हालांकि मैं थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पर एक रॉड दिखाया गया है एंड दैट रॉड इज इन मोशन इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड के अंदर जा रही है। इस बोर्ड के अंदर मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पर दिख रही है। मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर शायद कोई नॉर्थ पोल होगा और नॉर्थ पोल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिन कर रहे हैं दैट हैज एंटर्ड इनटू द बोर्ड। पीछे शायद साउथ पोल होगा। तो क्या हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर नॉर्थ से जा रही है, कहाँ पर, साउथ पर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर जो दिख रही है या फिर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैंने बताई है। इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हालांकि ये यूनिफॉर्म है, हर तरफ है, आप इमेजिन कर लो ये हर तरफ है। इतने सारे क्रॉस दिखाने से बेहतर है मैंने सिर्फ एक क्रॉस यहाँ पर दिखा दिया और रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड जो है दैट रॉड इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। हालांकि ये मेटल रॉड है तो मेटल रॉड के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये बताता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड तो दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। यहां तो निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज देखिए ये रॉड जैसे मूव कर रहा है तो रॉड के साथ में ये चार्ज पार्टिकल भी आगे आगे जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स आप ले सकते हो। करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स ले सकते हो। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो आप करंट की डायरेक्शन कुछ ये मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। या फिर थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको पॉजिटिव मान के चलते हो, चलो पॉजिटिव मान के चलता हूं, फिर मैं आपको रिवाइज करा के अलग से करवा देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी मुझे मिल गई। मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का बेसिक पर्पस क्या था, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, करंट की डायरेक्शन आपको पता है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है। तो यहां सबसे पहले मैं सेट कर दूंगा इस उंगली को B जो कि इनवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो क्या होगा, ये मेरी फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन देगी और यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। ऑब्वियसली ये किसके लिए हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हो रहा है। अगर मैं इसी को देखिए, ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये चार्ज पार्टिकल जो होता है, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, तो चलिए पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है तो जो चार्ज होगा QVB, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है QVB साइन थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स देखिए, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनली क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया -E, ये आ गया VB साइन। तो देखिए चार्ज पार्टिकल की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में एंगल अगर आप बात करो तो 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, तो -EVB। तो क्या हुआ, अगर मैं FBI B इनवर्ड, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था तो करंट इस डायरेक्शन में था तो फोर्स ऊपर था, लेकिन अभी ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव चार्ज देखिए अगर राइट में जा रहा है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो FBI तो फोर्स इस पर नीचे आने वाला है, तो यहां पर इस पर जो फोर्स आने वाला है दैट फोर्स विल बी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक फोर्स। चलो ये यहां से निकाल देता हूं मैं। ये आ गई मैग्नेटिक फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस इलेक्ट्रॉन पर। होगा क्या, थोड़ी ही देर में होगा क्या, ये जो रॉड है ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि आप ये भी बात कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज आपको ऊपर दिखने वाला है। हालांकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है आप समझ लो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है तो पॉजिटिव आयन वहां पर रह जाता है। तो यहां हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली बात करें कि चलो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले गए, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल सकते हैं, कंसिडर कर चल सकते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस दिखना शुरू हो जाएगा।
होता क्या है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट हो गई यहां पर, जो दिखेगी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव तक। अभी हो क्या रहा है समझ लो। एक और यहां पर इलेक्ट्रॉन है जिसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको समझ लो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर मैग्नेटिक फोर्स Fm नीचे की डायरेक्शन में है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जनरेट करती है इस इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है उस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। शुरुआती समय में क्या होता है कि व्हेन दैट रॉड इज इन मोशन, तो धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में आते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस आप एक्यूमुलेट ऊपर होते हुए देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पर्पस क्या है वो समझ लो। अभी और आगे इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उस पर 100% काम करने ही वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर सेट हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट नाउ सफिशिएंट टू स्टॉप दैट चार्ज पार्टिकल, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर आ गई। तो इस किसी इंस्टेंट पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो गई। ये तो अपोजिट है, हालांकि हमको समझ में आ गया। अभी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, तो माइनस ई वी बी इज इक्वल टू, चलिए मैग्नीट्यूड में ही लेना है क्योंकि हम लोग को अभी इसकी डायरेक्शन पर बात नहीं करना है, तो मैं यहां से माइनस निकाल देता हूं। तो ई वी बी इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय फील्ड होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसलेशन हो गया, तो मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मिल गया है वीबी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन मिल गया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर ये टर्मिनल है और ये नीचे वाला टर्मिनल जो दिख रहा है मुझे, ये रॉड दिख रहा है, तो इसकी लेंथ मान लो L है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई है V, मैग्नेटिक फील्ड B है और L। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल गया इस रॉड के अक्रॉस वो मिल गया मुझे BLV। इस तरीके से इस रॉड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। आगे हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन भी इसी बेसिस पर सॉल्व करना होता है। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट जो है ये मोशनल ईएमएफ वाला है, लेकिन इसका क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाता है। कैसे जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप राइट हैंड रूल को समझ लीजिए। मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि जिसमें B और I इनका यूज करके मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता था या फिर दिखा सकता था। वैसे ही राइट हैंड रूल, देखिए दोनों में काफी फर्क नहीं है। यहां पर B और I था और यहां पर भी आप B और I ले सकते हो, लेकिन जो थंब है ये थंब मोशन से रिलेटेड होगा। मोशन मतलब V से रिलेटेड होगा, V वेलोसिटी। तो करना क्या है समझ लो इसको। ये जो रॉड है ये रॉड राइट में जा रहा है, तो मैं मेरा राइट हैंड कैसे यूज करता हूं वो समझ लो। V वेलोसिटी का V, B कहां पर है, तो B इनवर्ड है, ठीक है। तो राइट हैंड में सबसे पहले V और B को सेट करना होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में पहले B और I को सेट करना होता था और फिर आपका थंब फोर्स दिखाता था। यहां थोड़ा सा अलग है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और देखिए करंट। तो ये जो फिंगर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो टिप है इसको आप हाई पोटेंशियल समझ के चलो। इसको आप क्या समझ के चलो, हाई पोटेंशियल। जैसे बैटरी होती है तो बैटरी में हाई और लो टर्मिनल होते हैं, बस इसी को इक्विवेलेंट मुझे करवाना है। तो यहां मैं क्या समझूंगा, V, B और I की जगह पर मैं यहां पर बोल दूंगा H फॉर हाई। तो ये जो रॉड मुझे दिख रहा है, दैट रॉड इज नाउ इक्विवेलेंट टू मी, इक्विवेलेंट टू अ सेल which has created an EMF। देखिए अभी EMF कितना, तो EMF मिल गया मुझे BLV, EMF मुझे मिल गया BLV। तो ये रॉड कुछ इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ताकि ये अप्रॉक्सीमेटली उस समय एक पर्टिकुलर सेल की तरह काम करेगा जिसने EMF कितना क्रिएट कर दिया है, BLV। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है मोशनल EMF से रिलेटेड चीज।
अच्छा चलो इसी को और एक अलग तरीके से समझते हैं। मैं एक फ्रेम यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, और इस फ्रेम में एक रॉड है जो कि मोशन में है। ये रॉड जो है इस रेलिंग पर है और ये स्लाइड कर रहा है, मान लो ये स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन से। और यहाँ पर ये जो रॉड है ये रेलिंग्स है। यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि चलो मान के चलता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया, रेजिस्टेंस R डाल दिया। अच्छा ये सारी चीज़ जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो रॉड की लेंथ L मान के चलता हूँ मैं, तो ऑब्वियस है ये राइट में जा रही है। जैसे जैसे राइट में जा रही है तो मान लिए कि ये रॉड यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, तो इसने कुछ तो डिस्टेंस x कवर कर लिया होगा। मतलब जो एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया है, वो एक्स्ट्रा एरिया जो आपको दिख रहा है वो L इंटू, देखिए इसकी लेंथ थी L इंटू x, इतना कवर कर लिया है। तो फाई कितना कवर किया, फाई इज इक्वल टू बी एरिया, तो एरिया तो LX था। अगर मैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लेता हूँ तो इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, तो बी एल तो कांस्टेंट है और ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। तो EMF जो मिल गया मुझे वो मिल गया माइनस बी एल, और डी एक्स बाई डी टी को मैं ले लेता हूँ V। हालांकि नेगेटिव साइन का इस्तेमाल जो करना होता है वो ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन के लिए करना होता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया यहाँ पर कि आप राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करो। तो कैसे इस्तेमाल करोगे, देखिए ये जो रॉड है, रॉड इज मूविंग टुवर्ड राइट, तो यही सिस्टम अभी आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो वो समझ लो। यही सिस्टम है, यही पूरा के पूरा है, और आप इसको भी चेंज करवा सकते हो बाय ए सेल। ये जो रॉड है, व्हेन रॉड इज इन मोशन, तो रॉड कंटिन्यूसली मोशन में, ऐसा समझ लो। तो V B, देखिए B इनवर्ट था, सो V रॉड इस तरीके से जा रहा है, B I, तो ये था हाई, हाई तो हाई इस रॉड को दे दीजिए। इसका EMF कितना है, तो EMF है BLV। चलिए ये जो रॉड है, मान के चलो कि ये रॉड है, इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस, इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है ये मान के चलिए स्मॉल r। तो इसमें से करंट जो पास होने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है रेजिस्टेंस R था, तो करंट कितना आ गया, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें से जो करंट पास होने वाला है वो होने वाला है BLV डिवाइडेड बाय, अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करो तो यहां इसका रेजिस्टेंस आप स्मॉल r ले सकते हो। तो ये आ गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये हो गया करंट जो इसमें से अभी पास हो रहा है। ठीक है, तो चलो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं है, इफ R इज निग्लेक्टेड, इफ R इज निग्लेक्टेड, तो क्या होगा, करंट BLV डिवाइडेड बाय आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, और एक चीज मुझे इसमें ऐड करनी है, वो ये है कि मैकेनिकल पावर कितना लग रहा है। देखिए जब ये रॉड मोशन में है, जब ये रॉड मोशन में है, क्योंकि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैं मूव करा रहा हूं, तो होता क्या है इसको समझ लो। इट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एक रजिस्टर है R। तो समझ लीजिए क्या होता है, जब कोई रॉड मोशन में आता है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये जो रॉड है, ये रॉड मोशन में है, अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ राइट हैंड रूल, बिकॉज ऑफ राइट हैंड रूल V B और I, इस सर्किट में से करंट पास शुरू हो जाएगा। तो करंट पास होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट पास होना शुरू हो जाता है, तो हमने बताया कि I करंट तो पास हो रहा है, और करंट कितना पास हो रहा है, ये हो रहा है BLV डिवाइडेड बाय R, इतना करंट पास हो रहा है। अभी करंट पास हो रहा है, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना शुरू कर दो। कैसे, तो यहां पर FBI, तो B इनवर्ड है, करंट यहां पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, B इनवर्ड है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स किधर, इस रॉड पर। देखिए इस रॉड पर जो फोर्स काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो काम कर रहा है लेफ्ट में।
तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है यहां पर वो समझ लो। रॉड को मुझे कांस्टेंट v से मूव कराना है, लेकिन जैसे मैं मूव कराता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इस रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट पास होता है। जैसे ही करंट पास होता है तो ये रॉड, अभी रॉड में से करंट पास हो रहा है, एंड दैट करंट कैरिंग रॉड और करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये फोर्स जो है इस रॉड को रोकने की कोशिश करता है। अगर मुझे v मेंटेन करना है, अगर मुझे v मेंटेन करना है तो मुझे जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर ऐसे मैं करता हूं तो ही ये रॉड जो है ये कांस्टेंट v से मूव होते रहेगा और ये सिचुएशन बरकरार रहने वाली है। तो यहां जो अप्लाइड फोर्स है दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ Fm। Fm कितना है, तो देखिए यहां पर मैं ले सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स तो BIL, ठीक है, ये तो BIL था, समझ में आ रहा है। ये रॉड से रिलेटेड सिचुएशन थी, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा कि जैसे मैंने चार्ज के लिए बात किया QVB साइन थीटा, उसी तरीके से रॉड से रिलेटेड होता है BIL साइन थीटा। तो यहाँ पर BIL ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड है, समझ में आ रहा। वो जो था QVB वो चार्ज पर था, अभी हम लोग रॉड पर बात कर रहे हैं, तो रॉड में से करंट पास हो रहा है तो इतना फोर्स जनरेट हो रहा है BIL, ठीक है। तो BIL, I की वैल्यू कितनी है, तो मुझे पता है यहां पर BLV डिवाइडेड बाय R और फिर ये L। तो अप्लाइड फोर्स जो है इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है B²L² डिवाइडेड बाय R। अगर मैं उस समय के पावर के बारे में बात करूं, पावर ये कौन सी पावर है, तो ये मैकेनिकल पावर है। मैकेनिकल पावर कितना होता है, तो उस समय का जो फोर्स है इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। आप देखिए फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो मुझे इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, और वेलोसिटी और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा में यहाँ पर 0 ले लूंगा। तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F अप्लाइड एंड V। तो F अप्लाइड कितना, B²L² डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पर मुझे मिल गया V, तो ये मिल गया B²L² डिवाइडेड बाय R। ये हो गया मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर की क्वांटिटी मुझे मिल गई। अच्छा अभी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर जो कि डिसिपेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करें तो ये तो होता है I² टाइम्स R, क्योंकि रेजिस्टर्स में से करंट पास हो रहा है तो I²R इतना पावर डिसिपेट हो रहा होगा। I कितना है, तो करंट की वैल्यू तो आपके सामने है, वो है BLV डिवाइडेड बाय R, इसका स्क्वायर और यहाँ पर R। तो फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा B²L²V² डिवाइडेड बाय R², और ये R तो जो पावर डिसिपेट हो रहा है ये मिल जाएगा मुझे B²L²V डिवाइडेड बाय B²L²V² डिवाइडेड बाय R। ये दोनों को अगर बात करो तो ये दोनों सेम है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, वी नीड टू डू सम वर्क। हम लोग जो काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क वी आर डूइंग और एट व्हाट रेट वी आर डूइंग वर्क, दैट इज पावर। तो मैकेनिकल पावर इज अपियरिंग एज अ इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन। तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रही है, बिकॉज वी आर डूइंग सम वर्क। हम लोगों को उस रॉड को, हम लोगों को यानी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू इस रॉड को मेंटेन करना पड़ेगा मोशन में, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, तब जाके वो पावर डिसिपेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी जो है उसी का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।